हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एक एजी। भाई साहब देखो दोस्तों, मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा था गैप। तो मैंने बोला यार वीडियो बनाना ज़रूरी है, वरना दाल रोटी कैसे चलेगी घर में। तो देखो अभी मैं घूमने चला गया था तो वीडियो नहीं बनाया, उसके बाद फिर वापस आया तो नहीं वीडियो बना पा रहा था, तबीयत ख़राब हो गई थी। और आज भी तबीयत ठीक नहीं है, नासाज है तबीयत, लेकिन भाई वीडियो बनाना ज़रूरी है, इसलिए वी आर हियर सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट सम ट्रांसफर्स ऑफ यस्टरडे एंड टुडे। काफ़ी कमाल की वीडियो। वी गोना टॉक अबाउट बार्सिलोना, वी गोना टॉक अबाउट रियल मैड्रिड, वी आल्सो गोना टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसने मेरे ओपिनियन में कमाल की स्टील डील कर ली है भाई साहब। सो लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बाकी क्या हुआ है मुझको मत पूछो दोस्तों, पेट से रिलेटेड कहानी है, और जब पेट से रिलेटेड कहानी होती है ना तो बैठते भी नहीं बनता, लगता है बस लेटे रह जाओ। हालत टाइट है। लेट्स क्विकली बिगिन। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट भाई साहब बार्सिलोना। सो देखो दोस्तों, बार्सिलोना में क्या है ना, कुछ ऐसे मूवमेंट्स नहीं हो रही है रिगार्डिंग ट्रांसफर्स। आई विल बी कंप्लीट ऑनेस्ट विद यू। वही सेम ट्रांसफर स्टोरीज हैं, वही जो है वो भाई सेम कहानियां हैं रिगार्डिंग फरान टोरेस, रिगार्डिंग राफिनिया, रिगार्डिंग जूलियन अल्वारेस। द रीजन वाई बार्सिलोना मैसेज मूवमेंट्स नहीं हो रही, बिकॉज बार्सिलोना और रियल मैड्रिड दोनों वेट कर रहे हैं वर्ल्ड कप खत्म होने का। बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही है इन दोनों टीम्स का वर्ल्ड कप खत्म होने के ऊपर, बिकॉज इनके जो प्राइमरी टारगेट्स हैं वो दोनों जो है वो भाई अभी खेल रहे हैं वर्ल्ड कप में। फॉर एग्जाम्पल रियल मैड्रिड में ओलिसे और बार्सिलोना में जूलियन अल्वारेस। तो दोनों क्लब्स वेट कर रही हैं इन दोनों को जो है वो भाई यू नो व्हाट, वर्ल्ड कप से निकलने का या वर्ल्ड कप कंप्लीट करने का। उसके बाद फिर तुमको इनका जो है वो कॉन्क्रीट कहानियां सुनने को मिलेगा। लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में बातें चल रही है, जैसे कि फरान टोरेस का पीएसजी का अपडेट मैं आपको बता दूं दोस्तों। तो एजेंट्स जो हैं वो भाई फरान टोरेस के एजेंट से बात कर रहे हैं। पीएसजी के एजेंट्स कंप्लीट कांटेक्ट में है विद फरान टोरेस के एजेंट्स। कल एक नया कहानी निकल करके है कि बार्सिलोना 2027 तक कॉन्ट्रैक्ट है बार्सिलोना का विद फरान टोरेस। द रीजन वाई बार्सिलोना इज नॉट एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फरान टोरेस 2027 के आगे इज बिकॉज कि अगर वो उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे तो कुछ बोनसेस हैं जो मैनचेस्टर सिटी को देने पड़ेंगे। आपको अगर नहीं पता होगा तो फरान टोरेस को बार्सिलोना मैनचेस्टर सिटी से खरीद के लेकर के आई थी फॉर अ फी अराउंड, आप कह सकते हो 60 समथिंग मिलियन। और अगर अब एक्सटेंशन अपन उसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो कुछ बोनसेस थे वो फुलफिल हो गए हैं, और उन बोनसेस के हिसाब से हमको लगभग 7-8 मिलियन और देना पड़ेगा। तो जितने भी फी में हम इसको लेकर के आए थे प्लस 6-7 मिलियन और जो फिर अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेंगे तो भाई मैनचेस्टर सिटी के साथ ये पूरी डील अपन को पड़ जाएगी अराउंड 74 मिलियन की, जो बार्सिलोना करना नहीं चाह रही है। बार्सिलोना नहीं चाह रही है कि वो मैनचेस्टर सिटी को फोकट में और फीस दे रिगार्डिंग फरान टोरेस, जो साइनिंग उन्होंने पता नहीं कब 2022-23 में कंप्लीट कर दी है। तो बार्सिलोना इसलिए बेचना चाह रही है फरान टोरेस को। दिस इज कमिंग फ्रॉम द एथलेटिक, जो वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल सोर्स है फुटबॉल ट्रांसफर्स का इन फुटबॉल जो है वो भाई आप कह सकते हो वर्ल्ड। बट मेरे जो सोर्सेस है कैटालूनिया में, उनका ये कहना है कि यार ये जो रिपोर्ट है वो थोड़ी सी फॉल्स नेचर की है, बिकॉज ये जो बोनसेस के बारे में बात किया जा रहा है वो बोनसेस कंप्लीट ही नहीं हुए हैं। दीज वर दी बोनसेस रिगार्डिंग फरान टोरेस, जो गोल्डन बूट को लेकर के थे, जो चैंपियंस लीग को जीतने को लेकर के थे, जो एक स्पेसिफाइड नंबर ऑफ गोल्स को लेकर के थे, जो कोई भी मीट नहीं हुए। तो ये कहना कि बार्सिलोना इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं एक्सटेंड कर रही है बिकॉज उनको मैनचेस्टर सिटी को 7 से 8 मिलियन देना पड़ जाएगा, ये गलत है। बार्सिलोना इसलिए उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने के बारे में नहीं सोच रही है बिकॉज दे सी एक मार्केट अपॉर्चुनिटी, दे सी दैट पीएसजी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड इस डील में, और कहीं ना कहीं दे आर ऑल्सो सीइंग कि फरान टोरेस इज ऑल्सो थोड़ा सा मूव्ड इन ऑर्डर टू जॉइन पीएसजी। ऑब्वियसली देयर इज दिस अपॉर्चुनिटी टू वर्क अगेन विद लुइस एनरिके, स्पेनिश नेशनल टीम का कोच। लुइस एनरिके पहले भी गावी को ले जाना चाहता था फ्रॉम बार्सिलोना, इट डिड नॉट हैपन, एंड सिमिलरली वो फरान टोरेस के लिए भी मूव करना चाह रहा है। द रीजन वाई हियर इज दैट बिकॉज आपका गंजालो रामोस हैज ऑलरेडी मूव्ड अवे फ्रॉम पीएसजी, वो एसी मिलान ज्वाइन कर लिया है। तो देयर इज दिस वॉइड इन दी टीम जिसको फुलफिल करने के लिए फरान टोरेस इज ऑल्सो समवॉट रेडी कि मैं सेकंड इस टाइप का रोल लेने के लिए तैयार हूँ। कौन सा मेरे को बार्सिलोना में भी इन लोग हर एक गेम स्टार्ट करते थे। तो ये कहानी चल रही है रिगार्डिंग फरान टोरेस। एनीथिंग वंस अगेन विल बी जो है वो भाई डन आफ्टर दी वर्ल्ड कप ओनली। तो फरान टोरेस टू पीएसजी अभी रिसेंटली यही अपडेट है कि बातें चल रही हैं। देयर आर न्यूमरस स्टोरीज जो इसके इर्द गिर्द बिल्ड हो रही है, जो मैंने आपको बता ही दिया। और रही बात इस ट्रांसफर के बारे में अपन को और क्या चीजें सुनने को मिलेंगी, क्या ये ट्रांसफर होगा नहीं होगा, वंस अगेन विल ओनली गेट टू नो अबाउट दिस आफ्टर दी वर्ल्ड कप। मूविंग ऑन, लेट्स टॉक अबाउट रफीनिया। तो रफीनिया का भी कहानी बहुत साफ है कि भाई रफीनिया को लेने के लिए सऊदी के क्लब्स बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। अल हिलाल जो है वो रफीनिया को लेना चाह रही है, लेकिन कल जॉन लपोर्ता आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या बोलोगे, ऐसी मीडिया इंटरेक्शन में उसने बोल दिया है कि ही इज अनटचेबल फॉर अस, ही इज अनसेलेबल फॉर अस, ही इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर अस। तो काइंड ऑफ एक सी कायदा वाला जो है वो भाई कहानी जॉन
लापोर्ता ने रिगार्डिंग रफीनिया इशू कर दिया है। अब डज इट मीन दैट वो बेचेगा नहीं रफीनिया को? तो तुम ये मत समझना, अगर आएगा अच्छा खासा पैसा तो फिर मे भी शायद जो है वो सोच सकता है बेचने के बारे में, क्योंकि भाई प्रेसिडेंट है, थोड़ी आकर के ऐसा बोल देगा कि हाँ ही इज अवेलेबल इन द ट्रांसफर विंडो, जिसको आके खरीदना है खरीद लो। वो तो यही बोलेगा ना कि भाई अनटचेबल है, ताकि मीडिया में ये कहानी फैले कि भाई रफीनिया को कोई खरीद नहीं सकता है। तो अगर उसको खरीदना है तो एक पैसा ऐसा देना पड़ेगा जो भैया उनको बेचने में जो है वो मजबूर कर दे। तो ये कहानी है रिगार्डिंग रफीनिया। अब once again, what will happen with Rafinha? We really don't know, man. After the World Cup, Barcelona will move in the transfer market. अब देखते हैं। अब वही बात है, ब्राजील तो बाहर हो गई है कि जी भाई, तो इसके लिए वर्ल्ड कप के लिए क्या वेट करना, ये सवाल आप अल हिलाल से पूछना। अल हिलाल ने अभी तक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया नहीं है बार्सिलोना से। द डे डेल यू नो व्हाट इशू एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद FC Barcelona will get to know more about this Rafinha to Saudi वाला डील। In my opinion, should they sell Rafinha or not? I think that they should sell Rafinha because I think यार ये ऐसी मार्केट अपॉर्चुनिटीज बार बार नहीं आती है। ही इज इंजरी प्रोन, आप देख सकते हो यार, काफी ज्यादा इंजरी प्रोन है। ब्राजील नेशनल टीम के साथ भी ही वाज इंजरी प्रोन, हमारे साथ भी पिछले सीजन में ही वाज इंजर्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो इस टाइप के प्लेयर्स जो इंजरी प्रोन रहते हैं ना, उनको एक टाइम पे ही जो है भाई मार्केट में अच्छा पैसा दिया जाता है। आफ्टर दैट टाइम व्हेन इट स्लिप्स अवे और फिर से ये अपनी इंजरी जो है बार बार रिकरिंग करके दिखाते हैं भाई क्लब में, तो कहाँ आज के डेट में 80 मिलियन देने के लिए तैयार है अल हिलाल। अगले सीजन में अगर इस सीजन वापस से इंजर्ड रहा ना रफीनिया, तो 80 मिलियन के वैल्यूएशन को गिरने में 2 मिनट नहीं लगेगा। 30-35 मिलियन भी मिल जाए फिर रफीनिया के लिए, हम लोग सोचेंगे कि थैंक गॉड कोई इतना भी पैसा दे दिया। तो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द ट्रांसफर मार्केट एंड फुटबॉल वर्ल्ड, आई बिलीव दैट अ क्लब हैज टू you know what, be fresh. They have to refresh the squad in and out कि भाई हाँ, आप आए, आप खेले, आप चले गए, आप आए, आप खेले, आप चले गए। किसी के ऊपर होल्ड ऑन करके जो है वो रखने की जरूरत नहीं है। और इसका जीता जागता एग्जांपल है बार्सिलोना। देयर वेर मल्टीपल प्लेयर्स जैसे सर्जियो रोबर्टो, उमटीटी, लॉन्गले, आज की डेट में टर स्टेगन एज वेल। कल फोटोज निकल करके आई प्री सीजन की बार्सिलोना का इंटरनेट में, इंस्टाग्राम पे, जहाँ वी सॉ मल्टीपल प्लेयर्स लाइक अलेहांद्रो बाल्दे, यू नो, दे कमिंग एंड जॉइनिंग द प्री सीजन ऑफ FC बार्सिलोना। कल पहला दिन था और वहाँ पे टर स्टेगन था। तो टर स्टेगन को देख के गुस्सा आया कि यार तेरा टाइम अब खत्म हो चुका है, तू जाना क्लब छोड़ करके, लेकिन वो अभी भी लिंगर कर रहे हैं बार्सिलोना के साथ। तो ऐसे प्लेयर्स को गुड बाय बोलना जरूरी है। लेजेंड रहते हैं इन लोग, मैं मानता हूँ, एक आध 2 सीजन के लिए लेजेंड, बट वो सीजन खत्म तो फिर लेजेंडरी स्टेटस भी खत्म। वी हैव टू मूव ऑन। बट अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना वो चीज करने में बहुत ही जो है वो मूर्ख नंबर 1 है। मूविंग ऑन, देखो अब आप लोग बात कर लो जो बार्सिलोना के पास प्लेयर है नहीं है, ठीक है, जैसे कि जूलियन अल्वारेस, ठीक है। अब बात कर लीजिए जूलियन अल्वारेस के बारे में। दी कहानी इज वंस अगेन स्टेल कि भैया जूलियन अल्वारेस के लिए बार्सिलोना इंटरेस्टेड है, एथलेटिको मैड्रिड बोल रही हम नहीं बेचेंगे। कुछ कहानी आर्सेनल से भी लिंक हो रही है जूलियन अल्वारेस की रिसेंटली। अब मैं तो बोलता हूँ ये आर्सेनल वाली लिंक ना बार्सिलोना जानबूझ के मीडिया में फैलवा रही है ताकि ऐसा समझ में आए कि हाँ एक और कोई है, देखो हम ही केवल अकेले नहीं है, और अगर तुम हमको जो है वो नहीं दोगे तो फिर लोअर वैल्यूएशन में आर्सेनल को बेचना पड़ेगा। जूलियन अल्वारेस के ऊपर भी प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि भैया हम ये मतलब बार्सिलोना की बस एक ही बार आएगी दरवाजे में, हम अगर निकल गए तो फिर जाना आर्सेनल जैसे क्लब में जो है। आई एम नॉट डाउन प्लेइंग आर्सेनल, बट मतलब उसके ऊपर ही प्रेशर है। ही आल्सो वांट्स टू जॉइन FC बार्सिलोना। FC बार्सिलोना ये बोल देगी भाई दूसरे भी क्लब्स खड़े हैं रास्ते में, हम निकल जाएंगे, फिर तुम इधर उधर जाते रहना। तो ये भी मूव हो सकता है फ्रॉम बार्सिलोना। बट यार क्या बात करोगे अब इन प्लेयर्स के बारे में जो है नहीं बार्सिलोना में। लेट्स टॉक अबाउट अ प्लेयर जो बार्सिलोना में है और वो प्री सीजन ज्वाइन करने वाला है, जो एक्साइट कर रहा है मुझको। 16 साल का ये प्लेयर जिसका नाम है टुनकारा। हाँ भाई टुनकारा, एंड लुक एट हिज फिजिक। 16 साल की उम्र में ही हैज बीन लुकिंग लाइक जस्ट क्रेजी भाई। ऐसी फिजिक के साथ 16 साल का कोई लौंडा प्री सीजन ज्वाइन कर रहा है। ये लमीन यमाल की याद मुझे दिला रहा है। लमीन यमाल की तो ये फिजिक भी नहीं थी। टॉकिंग अबाउट टुनकारा, ही प्लेज इन द अटैकिंग पोजीशन एंड ही हैज स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स फॉर FC बार्सिलोना। बार्सिलोना जहाँ भी वो खेलता है, जुवेनाइल में खेलता है, आई डोंट थिंक सो दैट ही हैज एनी मिनट्स विद बार्सिलोना बी, बट जहाँ भी ये खेलता है इसने बहुत सारे गोल्स मारे। आई एम एक्साइटेड टू वॉच हिम। 16 साल का बीस्ट फिजिक है भाई इसकी। लेट्स सी हाउ विल मूव ऑन। एनीवेज let's talk about the second kahani, and that is about Olise. So Olise to Real Madrid, as I told you earlier as well, anything will happen after the World Cup. देखो दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद बायर्न और ओलिसे बैठेंगे आपस में बात करने के लिए कि भाई क्या है कहानी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है, नहीं करना है, बेचना है, नहीं बेचना है, ही वांट्स टू स्टे और नॉट, एवरीथिंग विल बी असेस्ड उस मीटिंग में। सो अगर उस मीटिंग में ओलिसे प्रपोजेस कि भाई मैं क्लब छोड़ करके जाना चाहता हूँ, आई वांट टू जॉइन रियल मैड्रिड, देन बायर्न उस हिसाब से जो है भाई मूव करेगी मार्केट में। लेकिन बायर्न का एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम स्टैंड
व्यू इस चीज़ को लेकर के है कि भाई हम ओलिसे को बेचना नहीं चाहते हैं। अगर कोई ओलिसे को खरीदना चाहता है एंड इफ अ ट्रांसफर वैल्यूएशन ऑफ अराउंड 200 मिलियन कम्स टू अस देन वी विल थिंक अबाउट सेलिंग हिम। तो ऐसा नहीं है कि ही इज अनटचेबल कि भाई आप 500 मिलियन भी ला करके दोगे तो हम बेचेंगे नहीं। अगर 200 मिलियन के ऊपर कोई बिड आती है तो फिर जो है भाई ओलिसे को बेचने के बारे में सोचेगी बायर्न। बट ये सब चीजें जो हमें डिपेंड करेगा आफ्टर दैट मीटिंग जो ओलिसे और बायर्न म्यूनिख के बीच में होने वाली है कि भाई बेचना है नहीं बेचना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है तो क्या टर्म्स होंगे, विल बी सीइंग उसके बाद की क्या होगा विद ओलिसे। रही बात रियल मैड्रिड की, दे आर मीटिंग फॉर दैट मीटिंग टू हैपन। वो मीटिंग के बाद दे विल आल्सो हैव अ क्लियर स्टैंड कि भाई क्या कहानी है ओलिसे का। अगर वो ऐसा समझ में आता है उस मीटिंग से कि हाँ भाई ही इज रेडी टू मूव, देन जो है भाई रियल मैड्रिड विल मेक देयर मूव रिगार्डिंग ओलिसे। रियल मैड्रिड साइन करना चाहती है ओलिसे को, इसमें कोई भी छुपी बात नहीं है एंड रियल मैड्रिड वेट कर रही है आफ्टर फॉर दैट मीटिंग टू हैपन एंड देन मूव इन द मार्केट फॉर ओलिसे। तो ये कहानी है रिगार्डिंग ओलिसे। टॉकिंग अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड द साइनिंग व्हिच दे हैव मेड इज जस्ट फिनोमिनल दोस्तों, और वो है टेलीमेंस का। देखो दोस्तों मैं सच बात बता रहा हूँ, टू गेट अ प्लेयर लाइक टेलीमेंस फॉर ओनली 35 मिलियन इन प्रीमियर लीग इज अ स्टील डील भाई। बेल्जियम खिलाड़ी है, 29 साल का है, हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ प्रीमियर लीग और प्रीमियर लीग के एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस बॉक्स टू बॉक्स खेलता है, स्टार्टर रहा है फॉर एस्टन विला एंड दिस गाय यूरी टेलीमेंस भाई साहब हैज क्रिएटेड मोस्ट चांसेस इन एस्टन विला के शर्ट्स, मोस्ट क्लियर मतलब मोस्ट क्लियरेंस तो नहीं बोलना चाहिए बट मोस्ट टैकल्स मेड इन एस्टन विला की शर्ट। तो ये बहुत ही हाइब्रिड प्लेयर है, ये चांसेस भी बनाता है टैकल भी करता है, तो ही इज अ ग्रेट प्लेयर बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। और इस बंदे को अगर आप केवल 35 मिलियन में प्रीमियर लीग में साइन कर लिए तो भैया मेरा सलाम है आपको, बिकॉज देखो प्रीमियर लीग टैक्स लगती है, बात आपको भी पता है मुझको भी पता है, बट फिर भी 35 मिलियन में यूरी टेलीमेंस टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस वाज अ साइनिंग और अ डील व्हिच आई नेवर थॉट विल हैपन। अब ये हुआ कैसे 35 मिलियन में एस्टन विला से जो है वो भैया मिल गया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को यूरी टेलीमेंस। तो वो कहानी है रिगार्डिंग रिलीज क्लॉज। अब मुझको नहीं पता भाई कौन गधा जो है वो भाई अपने बेस्ट प्लेयर के ऊपर 35 मिलियन का रिलीज क्लॉज लगा करके रखा था और कैसे ये बात मैनचेस्टर यूनाइटेड तक पहुंची। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला अरे भाई ये क्या डील है, तुरंत इसको क्लोज करो एंड दे मूव्ड अहेड एंड क्लोज दैट डील। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू यूरी टेलीमेंस इज अ क्रेजी प्लेयर एंड टू गेट हिम फॉर ओनली 35 मिलियन दैट टू इन प्रीमियर लीग वेयर 110% ही विल शाइन इज जस्ट क्रेजी। इसके अलावा और भी कुछ छुटकू मुटकू इधर उधर ट्रांसफर्स होते हुए अपन को दिखे, जैसे लूकास डिग्ने टू पीएसजी हुआ है, सो ये चीज भी अपन को जो है भाई देखने को मिली है। तो ये थी दोस्तों मेजर अपडेट्स ऑफ द ट्रांसफर विंडो फ्रॉम यस्टरडे एंड टुडे। लेट्स यू नो व्हाट सब्सक्राइब टू आवर चैनल। मैं पता नहीं ये क्यों लाइन बोला हूँ, लेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ऐसा कुछ नहीं है भाई कहानी। यू हैव टू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर क्रेजी ट्रांसफर अपडेट्स। बाकी तो फिर अब वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल है दोस्तों, तो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। फ्रांस वर्सेस स्पेन, इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना, आई रियली डोंट नो मैन व्हाट विल हैपन बिकॉज क्रेजी मैचेस हैं भाई। एनीवेज लेट मी नो आपकी प्रेडिक्शन क्या है रिगार्डिंग फ्रांस, स्पेन एंड इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, टिल द नेक्स्ट वीडियो में शिखे बाबा, टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों तबीयत खराब है, तबीयत नासाज है, तबीयत ठीक रहती तो और एनर्जी से वीडियो बन पाती। कैन नॉट गारंटी यू अबाउट द वीडियो टुमारो एज वेल भाई, तबीयत ठीक होगी तो बना दूंगा, हालत खराब है दोस्तों, बाय।